हजरत मोहतरम, आजकल जहेज जैसी एक बीमारी चरम पर पहुंच चुकी है। इसी बीमारियों को अपने सामने समाज में किस तरीके से बुराइयां जहेज का आम हो चुका है, इसी को एक नाटक के शक्ल, एक मुकालमे के शक्ल में पेश करने के लिए इसी मकतब के 3 तालिबे इल्म आ रहे हैं, जिनसे मेरी मुराद इंजमामुल हक और वसी अहमद और अताउर रहमान वो आए और मुकालमा पेश करें। मेरे दोस्तों, अब से कुछ दिनों पहले की बात है। एक दिन मैं शाम को कॉलेज से वापस आया। घर पर आए हुए मेहमानों से मुलाकात की तो मालूम हुआ यह लोग बेटे के रिश्ते की खातिर तशरीफ लाए हैं। उनसे गुफ्तगू की। गार मोहल्ले के मुअज़्ज़ज़ लोगों के साथ काफी देर तक तबादला ख्याल हुआ और बड़े बेटे की शादी, एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन, टेबल, पंखे और 2.5 लाख नकद रुपये पर तय हो गई। गुज़िश्ता साल धूमधाम से शादी हुई और जिस वक्त मैं अपने बेटे की बारात में जा रहा था, मेरे दिल में यह ख्यालात पैदा होने थे कि हम लोग कितने खुश नसीब हैं जो इस तरक्की याफ्ता दौर में जी रहे हैं। पहले लोग कितने बखील थे जिनके लिए मोटरसाइकिल और फ्रिज देना तो दरकिनार, एक साइकिल देना पसंद नहीं करते थे। अरे बाबा जी, क्यों इस कदर परेशान हाल नजर आ रहे हैं? क्या किसी को तलाश कर रहे हैं? अब तो सिर्फ लोगों को घूर घूर के देख रहे हैं और कुछ बोल नहीं रहे हैं। आखिर क्या बात है? कोई परेशानी हो या किसी चीज की जरूरत हो तो बयान कीजिए। हम नौजवान लोग तो आप ही की खिदमत के लिए हैं। आपके हैं, आपकी तमाम बातों पर तवज्जो दी जाएगी। बेटे, क्या कहूँ, मैं तो अपनी परेशानी और घर की खस्ता हाली से बहुत तंग रह चुका हूँ। कई बेटियां वाली हो चुकी है जिनकी निस्बत के लिए कई सालों से परेशान हूँ। रिश्ते कायदे के नहीं मिल पा रहे हैं और आज भी इसी इरादे से निकला हूँ कि मुमकिन है बारी तआला का मुझ पर करम हो जाए और कोई मुनासिब रिश्ता मिल जाए। अरे बाबा, बस इसी छोटी सी बात पे आप इस कदर परेशान हैं। मुझे तो आपकी हालत पर तरस आ रहा है। अगर इस इलाके के किसी पढ़े लिखे आदमी से मास्टर वसी बिन आलमीन का नाम पूछकर मेरे यहाँ आ जाते तो आपको इतनी जहमत ही ना उठानी पड़ती। इस इलाके के तो तकरीबन सभी लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे 2 बेटे बिल्कुल जवान हैं जिनके रिश्ते मुख्तलिफ जगहों से आ रहे हैं। अरे भाई, तो बहुत ही अच्छा है। अल्लाह करे रिश्ता तय हो जाए और मुझे किसी और जगह ना जाना पड़े। मेरे भाई, आप बात यही तय कर ले और सारी चीजें यही तय हो जाए ताकि मैं उसी वक्त से इंतजार में लग जाऊं। बाबा, आप ठीक सोच रहे हैं, मेरी भी यही राय है। अच्छा, तो आप दहेज में क्या क्या सामान देंगे ताकि इसी वक्त अंदाजा हो जाए? क्योंकि मैं आपको बतला दूं, गुज़िश्ता साल अपने बड़े बेटे की शादी मैंने की है तो एक मोटरसाइकिल, फ्रिज, सिलाई मशीन वगैरह बहुत से कीमती सामान मिले हैं। अरे भैया, इससे बेहतर तो आप मिलते ही ना, मैं कहीं और का रुख करता। बाबा, नाराज मत हो। सुनिए सुनिए, आखिर क्यों भागे जा रहे हैं? मैंने कौन सी ऐसी बात कह दी जिससे आप बिल्कुल दिल बर्दाश्त हो गए, जबकि आप तो तजुर्बेकार आदमी हैं। आप देख रहे हैं क्या, मैंने आपसे कोई हवाई जहाज या ट्रेन का मुतालबा नहीं किया, बल्कि उन्हीं चीजों का मुतालबा किया जो राइज है ताकि आपके लिए ज्यादा भारी ना हो। क्या करूं भाई, मेरे पास तो इतनी वसाहत नहीं है। मैं सिर्फ 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए की घड़ी का इंतजाम कर रखा था और सोचा था कि इतने में काम चल जाएगा। अरे तुम अपने आप को क्या समझ रहे हो? तुमने निकाह और शादी को, जो कि इस्लाम में इबादत है, उसे अपने घर की लौंडी समझ रखा है। आपको मालूम होना चाहिए कि हम लोगों ने तो मुआशरे को दुनिया से जहेज और रस्म रिवाज को खत्म करने के लिए, कौम को शरीयत गुर्बा के अहकाम से बाखबर करने के लिए सब तय कर रखा है और तुम जैसे दुनियादारों ने इसे तिजारत बना रखा है। अरे शर्म खाओ और खुदा से डरो। मैं भी इस्लाही मुआशरा ही के सिलसिले से एक प्रोग्राम में जा रहा था, मगर जैसे ही मेरे रफीक ने मुझको खबर दी कि एक शख्स एक बूढ़े से उलझ रहा है, मेरे दिल से रहा न गया। मैं प्रोग्राम को मुलतवी करके यहाँ तक आने की जरूरत की ताकि तुम्हारा दिमाग ठंडा कर दूं। मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी वजह से इतनी तकलीफ उठाई। मेरी तरफ से 5 रुपए चाय पीने के लिए ले लीजिए और मेरी बेटी की निस्बत किसी लायक लड़के से जरूर कर दीजिए।
बाबा आप जरा थोड़ी देर खामोश रहें, इस दौरान इधर उधर की बात मत कीजिए, मुझे जरा मौलाना साहब से कुछ बात करने दीजिए। मौलाना साहब आपने जो तर्ज गुफ्तगू अपनाया है मुझे उससे सख्त तकलीफ हुई है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि अगर किसी शख्स के पास इतनी वसात ना हो के दौरे हाजिर के रिवाज के मुताबिक शादी कर सके तो उसे शादी की क्या जरूरत, वो शादी ही ना करे। अरे आप कैसी व्यक्ति बातें कर रहे हैं, अपनी हिमाकत खुद ही लोगों के सामने जाहिर कर रहा है। इसी पर की शायर ने कहा खूब लिखा है, अजब माजरा है हजरात देखिए, क्या अजब माजरा है हजरात देखिए, अरे दामाद मांगता है खैरात देखिए। ऐसा लगता है कि इस्लाम और उसकी तालीमात से दूर का भी वास्ता नहीं है। आकाए नामदार ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ला रूहानियत फिल इस्लाम फरमाकर उन लोगों पर लतीफ तंज है जो खुदा तलबी के लिए करके दुनिया जरूरी समझते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नौजवानों को मुखातब करके इरशाद फरमाया, या माशर शबाबी मन इस्तता मिनकुमुल बाअ फल्यतज़व्वज फइन्नहु युग़ज़्ज़ु लिलबसर व अहमगु लिलबसर। कि तुम में से जिसे शादी करने की ताकत हो उसे शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि उससे निगाह नीची रहती है और शर्मगाह की भी हिफाजत रहती है। मौलाना साहब आप बिल्कुल हक बात कह रहे हैं, ये बातें तो मेरे दिल को लगने वाली है और सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि पूरे सामईन आपके बात को बहुत पसंद कर रहे हैं। क्यों मौलाना साहब ठीक कह रहे हैं। मौलाना साहब आपने निकाह के सिलसिले में जो बातें बयान की और अहादीस से उसका सबूत पेश किया वो तो वाकईतन काबिल तस्लीम है, लेकिन अब तक मैं इन बातों से नावाकिफ था। लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता कि आप लोग जहेज देने और लेने से क्यों रोकते हैं। इसमें तो फायदा ही फायदा है, जहेज से गरीबी का खात्मा होता है और फिर कौन नहीं चाहता कि उसकी बेटी और दामाद खुशहाल जिंदगी बसर करे। इस जैसे सरियल बुड्ढे और बखील ही ऐसे हो सकते हैं जो अपने दामाद को 300 की पुरानी साइकिल और 25 रुपए वाली प्लास्टिक की घड़ी देकर खुद भी तंगी में जिंदगी गुजारते हैं और अपने रिश्तेदारों को भी तंगी में रखना चाहते हैं। अरे भाई आप नाराज मत हो, मैं सिर्फ आपको निशाना नहीं बना रहा हूँ बल्कि एक हकीकत का इजहार कर रहा हूँ। सुनो और गौर सुनो, मोहयारे जिंदगी के हुस्न मोहयारे जिंदगी के हुस्न इस निकाह जैसे आसान तर मसले को दुश्वार बना कर रख दिया है। मुआशरे में रुझान आम होता जा रहा है, शादी नौकरी पर मौकूफ समझी जाए, इसके नतीजे में जो निकाह पर जो असर पड़ रहा है वह बिल्कुल रोज रोशन की तरह आया है। मौलाना साहब आपकी तो बातें समझ में आ रही है, लेकिन तो आप भी तस्लीम करेंगे कि दहेज देना बाइस फख्र है। इनसे लड़की वालों की शान और शौकत का मुजाहरा होता है, जगह जगह चर्चे होते हैं और लड़की वाले की शोहरत होती है जिससे उसकी इज्जत और अजमत और वक़ार में इजाफा होता है। जब हमारे पास इतना पैसा ही नहीं तो क्या हम डाका डालकर और चोरी करके आपके लिए हीरो होंडा को इंतजाम करें। हम किसी गरीब के यहाँ शादी कर लेंगे वो ठीक, मगर चोरी और डकैती ये मेरे बस की बात नहीं। तुम बहुत बड़े हरीस और लालची तबीयत के इंसान मालूम होते हो, तभी तो जहेज की सारी खराबियां तुम्हारी निगाह में भली मालूम होती है। तुम्हारी निगाह इस बात पर गई कि मालदार घराने से रिश्ता हो जाने से माल और असबाब की ज्यादती होती है, आगे नहीं उजाला होता। मगर तुमने कभी ये नहीं सोचा कि जहेज लाने वाली बीवी का तर्ज मुआशरत अपने शौहर के साथ कैसा रहता है। वो अपने आप को दौलत की नजर में आका और अपना शौहर को अपने गुलाम समझने लगती है। मौलाना साहब आज तो आपने मेरी जहन पर पड़े हुए जहालत के दबीज पर्दे का चाक कर दिया और ऐसे ऐसी गिरा कब्र और कीमती बातें बयान किया कि जिंदगी भर आपका शुक्रिया अदा करो तो भी उसका बदला नहीं हो पाएगा। अल्लाहु अकबर बाइज़ फख्र और इज्जत आज़ाद में इजाफे का सबब ये कैसे। आज ही आप अपने दिल से फरशुदा ख्यालात को मिटा दीजिए और मेरी बातों को गौर से सुनिए। खलीफाए दो सय्यदना उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, ला तग़ुल्लु सुबुक़न निसाइ फ़इन्नहा लौ कानत मकरमा फ़िद दुनिया अव तक़वा फ़िल आख़िरह लकान औलाकुम बिहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि जैसा फख्र की चीज होती अगर इज्जत और अज़मत का ताल्लुक न हो, जैसे शराब भी होता तो इसके अव्वलीन मुस्तहब सय्यदुल बशर फख्रे बनी आदम ताजदार मदीना जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होते। क्या आप अपनी अज़वाज मुतहहरा से गिरा कदर बारे नहीं
मानते और आला जहेज देने वाले रईसों और बादशाहों को अपने से पसंद फरमाते। इसी पर किसी शायर ने कहा, खूब लिखा है, कोई मुखलिस की बेटी भी बड़े नाजों से पढ़ती है, कोई मुखलिस की बेटी भी बड़े नाजों से पढ़ती है, जहेजों के लिए तुम उसकी बेटी को न तड़पाओ। अगर है वो दौलत की तो सुन लो बात को मेरी, अगर है वो दौलत की, मास्टर साहब तवज्जो दीजिए मेरी तरफ, अगर है वो दौलत की तो सुन लो बात को मेरी, कटोरा हाथ में लेके सड़कों पर चले जाओ। मौलाना साहब, आज तो आपने मेरे जहन पर जहालत के दबे पर्दे का छाप कर दिया और ऐसे से नजर और कीमती बातें बयान किया कि जिंदगी भर अगर आपका शुक्रिया अदा करूं तब भी इसका बदला नहीं हो पाएगा। ठीक है, रब्बे करीम आपको सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए। मौलाना साहब, तो आप कहते कि मेरी बेटी की शादी अपने बेटे से तय कर ले। हाँ भाई, जरूर आपको इस बाबे का लाज रखना पड़ेगा। अरे बाबा, आप अब बिल्कुल भी ना घबराएं, मैं अपने लड़के के इसी साल इंशाअल्लाह आपकी साहबजादी से शादी करवाऊंगा और आपसे कुछ भी नहीं लूंगा। मुझे सिर्फ लड़की ने एक सीरत और अच्छी बाखलाक मिलनी चाहिए। मुला साहब, आप जरा इंसाफी साहब को समझा दीजिए कि कल जब इस जलसे के खबरें शाये हो तो मुझे इसमें बददिल न साबित कर दें। हाँ भाई, इस किस्म की कोई बात आप बिल्कुल शय न करें। ठीक है मौलाना साहब, आपका जैसा हुक्म वैसा ही करूंगा। अच्छा मौलाना साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।